हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, प्रोफेसर सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। और ये सब जानते हैं टॉपिक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, टॉपिक है पश्चिमी विचारक एवं संघर्षवादी से। इसका आज ये सेकेंड पार्ट है। सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए सॉरी। और कल संडे था, इसलिए नहीं हुई थी। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट कर बताएं। तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? वेबर, दुर्खीम, कॉम्ट, स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे? ये दुर्खीम है। सामूहिक प्रतिनिधान से संबंधित है दुर्खीम, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? दुर्खीम, कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी। औद्योगिक समाज, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसे सैनिक एवं औद्योगिक समाज भी कहा जाता है। मिलिटेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहा जाता है इंग्लिश में, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। जेमिन सॉफ्ट एवं जेसिल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट एवं गेसिल सॉफ्ट को किसने दिया था? ये टॉनिज ने। सांस्कृतिक विलंबना किसकी है? ये अकबर ने की है। आत्महत्या दुर्खीम की है। अभिजात्य वर्ग की परिभ्रमण का सिद्धांत पारेटो की है। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। जेमिन सॉफ्ट, गेसल सॉफ्ट टॉनिज की है। सांस्कृतिक विलंबना अकबर ने की है। आत्महत्या दुर्खीम की है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, हाँ सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है तो दुर्खीम, कॉम्ट, मार्क्स, वेबर। तो ये दुर्खीम ने किए हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? अहमवादी, एनॉमिक, परार्थवादी और भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन थे? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन थे? दुर्खीम, मार्क्स, कॉम्ट, वेबर। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे। ऑप्शन सी। पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव फिलॉसफी ये इनकी पुस्तक है जो 1830 से 42 में के बीच में लिखी गई थी। पुस्तक को पॉजिटिव फिलॉसफी, इनकी पुस्तक अगस्ट कॉम्टे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? आर.के. मार्टन, इमानुएल दुर्खीम, रैडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर दीजिए इमानुएल दुर्खीम हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे। तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? गणित पहले आ जाएगा, पहले स्थान पर गणित, खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, उसके बाद आपका समाजशास्त्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो अगस्ट कॉम्टे के द्वारा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 की मदद से मिलान करिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत कॉम्टे का हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पारेटो, और ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है? आदर्श प्रारूप की अवधारणा से किस समाजशास्त्री ने जुड़े हैं? आर.के. मार्टन, पी. सोरोकिन, ई. दुर्खीम, एम. वेबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया स्थिति को बताने के लिए, शक्ति को बताने के लिए, वर्ग को बताने के लिए, जातीयता को बताने के लिए मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये वर्ग को बताने के लिए जीवन अवसर का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास एंड ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? कित में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास एंड ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? एंथनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जर, राल्फ डेरेनडॉर्फ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर तो ये राल्फ डेरेनडॉर्फ हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। सत्ता, वर्ग, पद, शक्ति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये सत्ता हो जाएगी, इन्होंने नहीं दिया है। वर्ग, पद और शक्ति इन्होंने दिया, लेकिन सत्ता का नहीं दिया। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएंगे।
क्लास स्टेटस एंड पावर की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो यहाँ पे सत्ता नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है कार्ल मार्क्स ने, लुईस कोजर ने, बी परेटो ने, मैक्स वेबर ने। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। सामान्य चेतना की नहीं पूछा या नहीं पूछा, घनत्व, आयतन, तीव्रता निर्धारण। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, घनत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है या किसकी ओर इशारा था। शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है या किसकी ओर इशारा करता है। अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट बताएं। तो ये इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा विवेकीकरण, नौकरशाही, प्रबोधन, इनमें से कोई नहीं। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर विवेकीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन ये भी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आदर्श प्रारूप सामाजिक तथ्य दुर्खिम का है। सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर की है। आदर्श प्रारूप वेबर की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स की है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत है। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत है। सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये अगस्ट कॉम्टे हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खिम, क्लोवार्ड। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे। प्रतिकारी कानून से इमाइल दुर्खिम प्रतिकारी कानून की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है।
कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खिम ने, अगस्ट कॉम्टे ने। कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कोरबी व्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? नहीं दिया है। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य हैं, संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा कोजर की सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये संघर्ष से विनाश हो सकता है, ऑप्शन बी। कोजर के सामाजिक संघर्ष का इन्होंने नहीं दिया है। संघर्ष में इनका है संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष से कुछ सकारात्मक कार्य हैं, संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल सही, संघर्ष से विनाश होता है, केवल विनाश भी होता है और उसमें परिवर्तन होता है, कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक भी होते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, चार्ल्स डार्विन। तो क्या हो जाएंगे? कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ए ग्रामशी, गेराल्ड ए कोहेन, जॉन एल्स्टर, जॉन रोमेर। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ग्रामशी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? रेंडॉल्फ कॉलिंस, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स। यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये लेविस कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। किसने समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी से में विभक्त किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, कॉम्टे, कोहेन। तो किसने किया है? ये कॉम्टे ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? युक्तिकरण, आधुनिकीकरण, शक्ति, सत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये युक्तिकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने दिया है? स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खिम, मार्क्स। यहाँ ये सैन्य और औद्योगिक, ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था। प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। तो क्या नाम रखा था इन्होंने, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी नाम रखा था कब, 1822 में। 1822 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा था समाजशास्त्र का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़ने के चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ओके बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।